हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव संपन्न होने के पश्चात ही यहां पर भाजपा सरकार को जीत मिली, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की गई थी। कल यहां पर छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय के यहां पर नाम की घोषणा की गई। इनके नाम की घोषणा होने के साथ ही साथ कुछ अन्य पदों पर यहां पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, इनके नामों पर भी चर्चा स्पष्ट हुई है। साथ ही देखा जाए तो मुख्यमंत्री के चयन के साथ ही यहां पर इन्होंने 2 राज्य के लिए बड़ी घोषणाएं भी की हैं। तो आज हम सारे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं जो यहां पर कल एक घटनाक्रम हुई, किस तरीके से नाम की यहां पर घोषणा हुई है, उनके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। छत्तीसगढ़ के देखा जाए तो नए मुख्यमंत्री यहां पर नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विष्णुदेव साय यहां पर इनका नाम है। शपथ ग्रहण जो है वो रायपुर के साइंस कॉलेज में यहां पर 13 दिसंबर को किया जाएगा, यानी कि 13 दिसंबर को यहां पर ये शपथ लेने वाले हैं 2 दिन पश्चात। और इस दौरान यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री यहां पर अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई राज्यों के नेता और मुख्यमंत्री यहां पर शामिल हो सकते हैं। वहीं बात करें इससे पहले जब भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में थी तब यहां पर मुख्यमंत्री रमन सिंह थे। इस बार की यहां पर जीत के पश्चात रमन सिंह को विधानसभा छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष का पद दिया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन व्यवस्था को यहां पर बेहतर तरीके से सरकार के संचालन करने के लिए 2 यहां पर डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। फिलहाल इनके नामों की घोषणा यहां पर ऑफिशियली नहीं की गई है, लेकिन जो नाम यहां पर निकल कर आ रहे हैं उनमें से एक नाम है अरुण साव का और दूसरा नाम यहां पर विजय शर्मा का है। चलिए आइए यहां पर सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि विष्णुदेव साय को यहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम घोषित करने के पीछे यहां पर रीजन क्या है। यहां पे देख सकते हैं विष्णुदेव साय की ये तस्वीर है और यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं रमन सिंह, उनकी यहां पे तस्वीर है। तो ये दोनों ही यहां पर इनके नामों को यहां पर ध्यान रखना है। चलिए, विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर क्यों लगी, अर्थात यहां पर इन्हें मुख्यमंत्री क्यों घोषित किया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाजपा जो सरकार है जो छत्तीसगढ़ में यहां पर इस बार एक बड़ी जीत यहां पर दर्ज करके आई है। शुरुआती दौर में लग नहीं रहा था कि यहां पर भाजपा सरकार जीतेगी, लेकिन यहां पर इन्होंने जीत दर्ज की है। इसके पीछे एक बड़ा रीजन यहां पर अगर देखा जाए तो आदिवासी जो इलाके हैं वहां पर भाजपा को यहां पर एक जीत मिली है। जैसे कि आदिवासी इलाकों में सरगुजा और बस्तर 2 संभाग आते हैं और इन दोनों ही संभाग में अगर मिलाकर देखें टोटल 26 सीटें आती हैं। और इन 26 सीटों में देखें तो पार्टी ने सरगुजा की सभी 14 सीटों में, जबकि संभाग की देखें तो 12 में से करीब 8 सीटों पर यहां पर आपको कब्जा किया, यानी कि करीब 26 में से 22 सीटें यहां पर आदिवासी इलाकों की भाजपा सरकार के द्वारा जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद आने वाले समय में कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव भी हैं, इनको भी ध्यान में रखकर विष्णुदेव साय को यहां पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर घोषित किया गया है, उनको यहां पर चयनित किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो स्थानीय और आदिवासी नागरिकों के द्वारा भी एक हमेशा से मांग रही है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री यहां पर होना चाहिए, जो अब तक यहां पे प्रदेश को नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं उस कारण से भी यहां पर इसको देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त पूर्व की सरकार की हम बात करें, जैसे रमन सिंह इससे पहले मुख्यमंत्री थे, तो उनका भी सपोर्ट यहां पर विष्णुदेव साय को जाता है और इस कारण से भी यहां पर इनके नाम की यहां पर घोषणा की गई है। तो आप ओवरऑल यहां पे देखें और बाकी इनका राजनीतिक जो करियर रहा है, करीब 35 साल से यहां पर इन्होंने भाजपा के सरकार के अंतर्गत भाजपा के पार्टी के साथ मिलकर के अलग अलग स्तरों पर यहां पे काम किया है। थोड़ा सा इनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं और उसके बाद यहां पर इनके द्वारा घोषित की गई योजनागत चीजों पर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे विष्णुदेव साय जो हैं, इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1964 को जसपुर के बगिया इलाके में। इनकी शिक्षा की बात करें तो हायर सेकेंडरी कुनकुरी से यहाँ पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात इनका जो पेशा है, शुरुआती तौर पे ये किसान थे, लेकिन आगे चल करके ये चुनाव और कहते हैं राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। राजनीतिक अनुभव की शुरुआत होती है 1989 में, जब ये बंगिया के सरपंच के यहाँ पर चुनाव जीत कर आते हैं और सरपंच बनने के पश्चात ही ये धीरे धीरे आगे चल करके विधानसभा और यहाँ पे लोकसभा के चुनाव को लड़ते हैं। 1990 में देखा जाए तो यहाँ पे तपकरा विधानसभा में ये विधायक बनकर आते हैं और कुछ साल के पश्चात यानी कि रायगढ़ से 1999 से लगातार ये 4 बार सांसद का चुनाव जीतकर यहाँ पर लोकसभा पहुंचते हैं। पहले 2011 में और उसके बाद 2020 से 22 में भी यहां पर ये प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर यहां पर काम कर चुके हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो चुनाव आयोग के द्वारा यहां पर इनके शपथ पत्र की जो घोषणा के मुताबिक विष्णुदेव साय के पास करीब 3.80 करोड़ की संपत्ति है। वहीं अगर हम व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की बात करें तो 1991 में इनको कौशल्या देवी से शादी की है और एक बेटा और इनकी 2 बेटियां हैं। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर इनके कुछ अन्य पहलुओं को लेकर के, जिसमें यहाँ पर विशेष रूप से इनके राजनीतिक जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर सरकार के द्वारा जो नई घोषणाएं हैं वो भी यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ के ये पहले आदिवासी सीएम के रूप में, जैसे कि हम जानते हैं, विष्णुदेव साय यहाँ पर चुनकर आए हैं। भ्रष्टाचार विवादों से दूर रहे हैं, संघ के करीबी रहे हैं और आदिवासी सीटों पर यहाँ पर पार्टी की सबसे बड़ी जीत दिलाने में इनकी बड़ी एक भूमिका रही है। कुनकुरी में यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की है। उसके बाद कुछ समय के पश्चात देखा जाए तो 12वीं तक की यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की, लेकिन उसके पश्चात ये पढ़ाई नहीं कर पाते, इनका स्कूल जो है ये आगे नहीं पढ़ पाए। पिता के साथ ये खेती किसानी में यहाँ पर हाथ लगाते हैं और किसानी करना शुरू करते हैं। 25 साल की उम्र में देखा जाए तो ये राजनीति में यहाँ पर कदम रखते हैं और उनके परिवार के अन्य लोग शुरू से ही यहाँ पे जनसंघ से जुड़े रहे हैं। इसके पश्चात देखा जाए तो इसके पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे अभी भूपेश बघेल, उनकी जहां संपत्ति 6.5 करोड़ थी, वहीं इनकी संपत्ति मात्र 3.80 करोड़ है। यानी कि संपत्ति के मामले में इनकी पूरे मुख्यमंत्री से यहाँ पर तुलना की जाए तो यहाँ पर संपत्ति इनके पास उतनी नहीं है। वहीं राजनीतिक करियर के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा कि 1989-90 में यहाँ पर देखा जाए तो ये आपको एक राजनीतिक जीवन शुरू करते हैं। तब यहाँ पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य नहीं था बल्कि मध्य प्रदेश का ही एक हिस्सा था और वहां पर देखा जाए तो तपकरा की ग्राम पंचायत बगिया से निर्विरोध यहाँ पर सरपंच चुनकर आते हैं और इसके बाद पहली बार भाजपा के टिकट पर 1990 में तपकरा सीट से ही विधायक यहाँ पर बनते हैं। 8 साल विधायक रहने के बाद 1999, 2004, 2008, 2012 यहाँ पर देखा जाता है ये विधानसभा चुनाव को लड़ते हैं और उसे जीत कर आते हैं। लोकसभा का जो सफर शुरू होता है 2014 तक यहाँ पर जारी रहा। सांसद रहने के दौरान ये मोदी सरकार में देखा जाए तो इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बनाए गए। 2011 और उसके बाद 2020 में पार्टी के छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं और 2022 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी यहाँ पर आपको बनाए जाते हैं। परिवार से संबंधित यहाँ पर राजनीतिक अनुभव भी इनके पास काफी है, जैसे कि इनके पिताजी और साथ ही साथ यहाँ पे इनके दादा जो थे स्वर्गीय बुद्धनाथ साय, ये सभी यहाँ पे जनसंघ में जुड़े रहे, राजनीतिक स्तर पे थोड़ा एक जुड़ाव रहा। नरहरि प्रसाद तपकरा से विधायक भी थे, फिर तैलैलुंगा से विधायक और बाद में सांसद के रूप में चुने गए। इसके बाद नरहर जो है यहाँ पर देखा जाए तो इनके पिता का नाम है, केंद्र में संचार राज्य मंत्री बने और वहीं दादा भी 1947-1952 तक यहाँ पर आपको विधायक रहे हैं। सीएम बनने के जैसे ही नाम की यहाँ पर घोषणा हुई, नाम की घोषणा के पश्चात ही देखा जाए तो इन्होंने 2 यहाँ पे प्रमुख यहाँ पर राज्य के लिए घोषणाएं भी की हैं। मुख्यमंत्री चुने जाने के पश्चात विष्णुदेव साय ने यहाँ पर 2 बड़ी जो घोषणाएं की हैं उनके बारे में सबसे पहली चीज तो आवास योजना के तहत 18 लाख आवास बनाने का काम करने की बात की है कि सबसे पहले यहाँ पर राज्य में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब यहाँ पर 18 लाख आवास राज्य में बनेंगे। और दूसरा यहाँ पर 25 दिसंबर को ही सबसे पहले किसानों को जो 2 साल का बकाया बोनस है वो भी यहाँ पर इन्हें प्रदान किया जाएगा। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के पश्चात कार्य प्रक्रियाओं को भी यहाँ पर तेज किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर के हम आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।